नीट 2025 के रिजल्ट के पश्चात अब क्या कदम उठाने चाहिए? क्या आपको अभी भी संशय है ड्रॉप लेने में, या अगर आप ऑलरेडी 2026 के लिए पढ़ना शुरू कर चुके हैं तो नीट 2025 में अगर आपने कोई गलती करी थी तो वो गलती आप पर कैसे भारी पड़ सकती है नीट 2026 में? साथ ही साथ अगर आप 2026 का एग्जाम पहली बार देने जा रहे तो भी आपको किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, इस वीडियो में करेंगे हम चर्चा। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नीट 2026 से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 25 से काउंसलिंग से जुड़ी इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ 2026 में तैयारी में सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या क्या पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ लेक्चर्स भी आपको आने वाले समय में मिलेंगे इसी चैनल पर। तो करते हैं एक वीडियो की शुरुआत। ड्रॉप लेकर अगर आपने सोच लिया कि हमको ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लेकर क्या कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे आने वाले समय में आपका जो एक बहुत बड़ा फैसला है वो एक गलती के रूप में बदल सकता है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में ना। सबसे पहली बात तो आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं या आपने ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि आपको हाफ हार्टेड या आपको अधूरे मन से ड्रॉप नहीं लेना है ना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो है वो ड्रॉप लेने में, या जो सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि आपका मन जो है ना, मन आपका क्लियर होना चाहिए, आपका हार्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने क्यों ड्रॉप लिया है। क्या हम प्रेशर में आकर या हम आसपास की भीड़ चाल के उसमें आकर ड्रॉप ले रहे हैं, या इसके अलावा सर हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब तो रिजल्ट भी आ गया तो अब सोच रहे कुछ नहीं कर रहे तो यही पढ़ना ही शुरू कर देते फिर से, या क्या हम किसी घर वालों के कारण या किसी के दबाव में आकर ड्रॉप ले रहे कि नहीं नहीं हमें तो डॉक्टर बनने का बोला है तो अब तो बनना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं एक और बार तैयारी कर देख लेते, हो गया तो हो गया वरना बाद में सोचेंगे। तो ये हाफ हार्टेड डिसीजंस जो होते हैं, आपके अधूरे मन से किया गया कार्य जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगी कि आपका ड्रॉप जो है वो हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए। आपको पूरे मन से, पूरी निष्ठा के साथ, 100% फोकस के साथ आपको ड्रॉप लेना होगा और आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। या आपने तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है तो उसमें आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि सर क्या हम कम रैंक से कम रैंक, जैसे अगर मान के चलो हमारी 2025 में जो बच्चों ने ड्रॉप ले रखा था उन्होंने, या जो बच्चे 12th के साथ में एग्जाम दिए थे उनकी कुछ लैक्स में रैंक आ रही है, लाखों में रैंक आ रही है सर। हमारी रैंक आई थी पिछले साल 1.5 लाख 2 लाख, तो क्या यहां से मेरा सिलेक्शन या टॉप 1000 में मैं रैंक लेकर आ सकता हूं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ इसका जवाब है। एलएन से ही हिंदी मीडियम का छात्र, लास्ट ईयर का उसका इंटरव्यू भी चैनल पर डला हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। लास्ट ईयर 12th के साथ उन्होंने जब एग्जाम दी थी तब उसकी कुछ 1 लाख के क्रॉस रैंक आई थी, और इस साल उसकी 409 रैंक आई है, जिससे उसे एम्स 100% मिल जाएगा। तो लाखों से अंडर 500, अंडर 400 का सफर तय किया उस बच्चे ने एक साल में। तो अगर वो कर सकता है, या इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी रैंक पिछले साल कुछ लाख में रहती है और इस साल सीधे 1000 के अंदर, 10,000 के अंदर, 5,000 के अंदर रैंक लाकर दिखाते। क्यों? उनके अंदर बस एक ही मन होता है कि लास्ट ईयर मेरे कुछ कारण हो गए, क्लास 12th था, बोर्ड एग्जाम थी जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, या इसके अलावा कोई भी XYZ रीजन रहा हो, हेल्थ इशू रहा हो, या फिर मेरे पढ़ाई के दौरान कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ गई हो, या कुछ भी रहा हो, उन सबको वो साइड में रखते हैं, या खुद की भी कुछ गलतियां रही होगी उन सबको साइड में रखा और एक साल बढ़िया तरीके से तपस्या करी, मेहनत करी, और आज परिणाम यह है कि उनकी रैंक जो है वो 1000 के अंदर, 5000 के अंदर है, और ऐसे एक नहीं अनेकों बच्चे हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि अगर आपके रैंक कम आई थी तो क्या मेरी रैंक नहीं आएगी तो इसलिए मैं नहीं करूं, या फिर मेरा मन है जो है वो सर विचलित हो जाता है तो इसलिए 100% ना दूं अपना ना। इसके अलावा और बेसिकली तो मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल क्रिस्प और इंपॉर्टेंट सी बातें करने वाला हूं। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट सी बात जो है वो जो सबसे बड़ी गलती जो 90% दुनिया कर देती है वो ये है कि आप लोग स्टार्टिंग है ना, मतलब मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं आपका जो पढ़ने का ग्राफ रहता है स्टार्टिंग में तो एकदम से शुरू करेंगे बिल्कुल हाई जोश के साथ कि सर यस मुझे नीट की एग्जाम निकालनी है,
फिर धीरे 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 कम होने लगेगा। कहीं बीच में मोटिवेशन आएगा, फिर थोड़ा सा जंप आएगा, लेकिन धीरे 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 अल्टीमेटली जो है वो मोटिवेशन कम होता रहेगा। और साथ ही साथ दिसंबर आते आते, नवंबर आते आते कोई दूसरी चीजें देखने लग जाओगे कि यार मेरे को नीट के अलावा क्या ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास, है ना। फिर जो बच्चे आज जब बैच शुरू होता है तब कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए एम्स का क्या कट ऑफ रहने वाला है, सर क्या ओबीसी में एम्स के, या मैं यूपी से हूं सर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहने वाला है। वही बच्चा थोड़े दिन बाद पूछने लग जाता है कि सर बीडीएस का क्या कट ऑफ रहेगा, या एमए बीए एमएस क्या सर मिल सकता है, या उसके अलावा सर मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है, क्या मैं रिवीजन कर लूं, क्या सर ये वन शॉट से मेरे चैप्टर कवर हो जाएंगे, क्या सर आप कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूला बुक दे दोगे हमें सर, शॉर्ट नोट्स दे दोगे जिसे हम पढ़कर सर बढ़िया तरीके से हमारा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो ये सारे शॉर्टकट ढूंढने लग जाती है दुनिया। तो जो सबसे बड़ी गलती जो है वो यही होती है, ये शॉर्टकट की दुनिया है ना। नीट का एग्जाम जो है वो कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट निकाल भी नहीं सकता है। वो यही होगा कि आपको 100% रूप से, निरंतर रूप से पढ़ते रहना होगा, पढ़ना होगा, और उसका रिजल्ट जो है वो आपको आखिरी में जाकर दिखेगा, है ना। ये एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आप छोटे छोटे अपने इनपुट देते रहोगे और वो एट लास्ट जाके एक बहुत बड़ा आउटपुट नजर आएगा, है ना। वो उसका रिजल्ट आपको 1 महीने, 1 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने में रिजल्ट नहीं नजर आएगा। उसके लिए आपको सतत रूप से मेहनत करते रहना पड़ेगी और जाके जनवरी फरवरी में लगने लगेगा कि हाँ यार अब इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन उसके लिए वो जो बीज बोया है आपने नीट की एग्जाम निकालने का, अपने मन में जो बीज बोया उसको निरंतर रूप से पानी देना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा और उसे संभाल कर रखना पड़ेगा, सहज कर रखना पड़ेगा, उसे बढ़िया तरीके से। बायो वाले बच्चे हो तो मैं समझता कि सर बढ़िया तरीके से सूर्य की रोशनी भी पड़नी चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए उसे, और वो अंदर ही अंदर बड़ा होता रहेगा, उसकी जड़ें मजबूत होगी और अल्टीमेटली फिर एक दिन वो मिट्टी के बाहर निकलकर एक पौधा बनेगा। तो वही बात आपके साथ भी है, आपको निरंतर रूप से मेहनत करना पड़ेगी, ये सब जड़ें मजबूत करना पड़ेगी, तब जाके आउटपुट आपको अच्छा मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते, शॉर्टकट ढूंढते हैं और निरंतर ग्राफ गिरता जाता है। आपका ग्राफ भले ही सर स्टार्टिंग में तो सर मेरे को थोड़ा कम समझ में आया, सर स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा पढ़ना कैसे है ये सब कुछ समझ रहा था मैं, लेकिन सर जब मुझे समझ में आ गई बात, तो ऐसा नहीं है कि आपका स्टार्टिंग से ग्राफ एकदम उठता ही जाएगा। ऐसा होगा कि धीरे धीरे सर हम उठने लगे सर, लेकिन फिर एक बार ऐसा आया मैं डीमोटिवेट हो गया, या मेरे टेस्ट में नंबर कम आ गए हैं, या मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं है, लेकिन मैंने उस पर मेहनत करी, उसे फिर से पढ़ा। लाइव क्लासेस चलती है, वो रिकॉर्डेड भी मिल जाती है, बाद में उनको फिर से मैंने रिवाइज किया, कंसेप्ट्स लगाए, क्वेश्चंस लगाए, फिर उसके बाद मेरा ग्राफ फिर उठने लगा सर। फिर मैं धीरे धीरे और पढ़ने लगा, फिर हो सकता कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मेरा ग्राफ जो है सर हर बार जब भी मैं गिरता हूं तो और ऊपर उठने की कोशिश करता हूं। तो इससे नीट का सिलेक्शन होगा, इससे कभी नहीं होगा, है ना। 90% बच्चा ये कर रहा है कि सर स्टार्टिंग में तो एकदम जोश में आ जाएंगे कि हाँ अब तो हमने बैच ले लिया, नीट में सिलेक्शन होगा। नहीं, आपको बैच लेने से नीट का सिलेक्शन नहीं होता है ना। आपको सतत रूप से मेहनत करना पड़ेगी, और अगर आपने पिछले साल एग्जाम दिया था तो उसमें जो कमियां थी वो आपकी खुद को समझना होगी और आगे बढ़ते रहना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंटर से जिनको आपको ध्यान रखना होगा नीट 2025 में। ये गलतियां अगर करी तो 1 साल और गया पानी में। तो ये जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स मैंने बताए इन्हें ध्यान रखना, और इनमें से आपने क्या गलती हुई थी आपके साथ पिछले साल एग्जाम देते वक्त, ये या आपने पूरे साल में प्रिपरेशन में जो करी, वो भी नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप मैंने बताया है इससे ये बातें समझ में आती है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर जाइए कि सर इस साल हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, सतत रूप से पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तभी जाके नीट में सिलेक्शन होगा और तभी जाके हम डॉक्टर बन पाएंगे, है ना। आपको मेहनत कम नहीं करनी है, यही करते रहना है, है ना। आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन भी मैं देकर जा रहा हूं, ये एक बार करके देखना आप, है ना। कि अगर मान के चलो मैं रोज कुछ कार्य करता हूं, उसे मैंने बोल दिया है एक कार्य रोज करता हूं, है ना। अब इसी एक कार्य में मैं रोज अगर थोड़ी काम चोरी कर दूं या मैं अपनी कंसिस्टेंसी खो दूं, थोड़ा सा कम करूं, तो इसमें मान के चलो मैंने 1% कम किया इसका, तो इसका 1% कम होकर 0.99 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 0.99 हो जाएगा, है ना। और ये मैंने करा आने वाले 365 डेज तक या आने वाले 1 साल तक, तो इसकी पावर 365 कर दी तो 0.999 रोज जो करना चाहिए मुझे, रोज मुझे जो क्लास में दिया गया वो करना, रोज जो होमवर्क में डीपीपी मिली है मुझे क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, वो ना करते उसमें थोड़ी सी कमी छोड़ रहा हूं मैं बहुत बड़ी कमी भी नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल 1% की कमी बोल रहा हूं। मैं तुम्हें रोज के 10 क्वेश्चन करने थे, या तुम्हें मान के चलो रोज के सारे सब्जेक्ट मिला के 100 करने थे, 100 में से 1 कम कर रहे हो तुम, तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। और मान के चलो तुमने बस एक चीज ज्यादा, कि जब तुम्हारा पढ़ने का मन खत्म हो जाता है कि सर अब मेरे से थोड़ा सा पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं थोड़ी देर नहीं बैठ पा रहा हूं, अब मैं उठना चाहता हूं, तो उस समय अपने मन को समझाया कि रुक जा, हो सकता है कि यही मन हो तुम्हारा जब तुम डॉक्टर बन जाओ और तुम हो ऑपरेशन थिएटर में, तुम्हारे सामने हो एक पेशेंट जिसका जीवन आपके हाथों में है, और उस समय अगर आपका ऐसा मन करेगा तो उसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके हाथ में किसी की जिंदगी है, किसी का पूरा परिवार आपके हाथों में होगा, तो उस समय क्या आप अपना 1% ज्यादा दे पाएंगे? और अगर ये 1% कम और 1% ज्यादा होगा तो इसमें 365 दिनों तक लगातार करोगे तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है नंबर में, वो जरूर कमेंट करके जाना। ये चाहो तो कैलकुलेटर्स करो, 0.99 इंटू 3 की पावर 365 और 1.010 की पावर 365, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है केवल 1% कम 1% ज्यादा करने से। तो ये वाली बातें ध्यान रखना। एक बार लास्ट में जाने से पहले बस रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या बातें बोली। मन पूरा होना चाहिए, हाफ हार्टेड ड्रॉप नहीं लेना है, पूर्ण रूप से तपस्या के साथ, निष्ठा के साथ पूरी भावना होना चाहिए, नहीं चाहे जो हो जाए मुझे करना है तो ही ड्रॉप लीजिए। साथ ही साथ जो रैंक कम आई थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रैंक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास जिन्होंने किया है, 1 साल में बहुत बढ़िया किया। इसके अलावा जोश से शुरू तो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि जोश थोड़े दिन में ठंडा होते जाए और बीच बीच में मोटिवेशन आ रहा है लेकिन वो थोड़ी देर रहता है फिर गिर जाता है, थोड़ी देर रहता है फिर गिर जाता है। हफ्ते में 6 दिन में से 4 दिन क्लास देख रहे, 2 दिन नहीं देख रहे, या हफ्ते में 6 दिन क्लास देख रही, 2-3 दिन कार्य किया, उसका कार्य के मतलब क्लास के बाद का रिवीजन किया, होमवर्क किया, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको नीचे गिराएगा। भले ही आपकी गलतियां हो, आप उन गलतियों से सीखो, उन्हें और बेहतर करने की कोशिश करो, लेकिन आपको सतत रूप से मेहनत करते रहना पड़ेगी। और वही तपस्या आपको ये 1% का डिफरेंस जो है वो चमत्कार आपको आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में मिलने लग जाएगा, और आने वाले साल में मिलेगा, जिससे आप डॉक्टर बन पाएंगे, नीट की सीट पक्की कर पाएंगे। तो क्या आपके आने वाले बचे हुए साल, आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा परिवार और आपके आसपास के पूरे जितने लोग हैं, समाज के लोग हैं, और साथ ही साथ जिनको आप नहीं भी जानते हैं उनके लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, है ना। आप मतलब ऐसा बहुत होता है ना यार कि आप अगर किसी एक डॉक्टर से मिलने गए तो आपको बोला वाह यार यही ऐसा ही मुझे बनना है। उन्हें नहीं पता कि आपने उनके बारे में क्या विचारधारा रखी, उनको नहीं पता। वो तो आपसे 5 मिनट मिले, आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना था वो दिया और वो चले गए, या आप उनके क्लिनिक से वापस आ गए, या कहीं हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ही साइड से निकल गया, उनको देख के एकदम मोटिवेशन फील आया, उन्हें नहीं पता कि वो आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। तो यही बात है कि आने वाले समय में ऐसा आप भी कर सकते हो, किसी के लिए, किसी अनजान के लिए भी आप एक मोटिवेशन बन सकते हो। बस उसके लिए 1% ज्यादा मेहनत करते रहना पड़ेगी। और अगर आप ये 1% मेहनत ज्यादा करने के लिए तैयार हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो 1 जुलाई से नीट 2026 का आखिरी लाइव आरंभ बैच शुरू होने वाला है। पहले ही बोल देता हूं, अगर आप सारे मापदंड पे खड़े उतरते हो तो ही बैच में एंट्री लेना, वरना एंट्री हमने लिमिटेड रख रखी है, हर किसी को एंट्री नहीं देंगे बैच में। तो इसके लिए आपका 1 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी और आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए। ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, या इसके अलावा नीचे गूगल फॉर्म की लिंक है उसे भी फिल आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना 30 जून जो है वो बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट रहने वाली है। और साथ ही साथ इस बैच में आपको जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो आप बाकी सबसे आगे निकल पाओगे, इस होड़ में आगे बढ़ पाओगे, नीट 2026 में आगे रह पाओगे। इसके अलावा पेपर के लेवल की, नीट लेवल की तैयारी होगी आपकी। सारी क्लासेस एलन डिजिटल पे चलेंगी, एलन की ऐप पे चलेंगी, लैपटॉप पर चलेगी। सारा मटेरियल एलन के हिसाब से होने वाला है, जिससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन आता है हर साल,
है ना, और उसमें ढिंडोरा पीटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सारी क्लासेस जो है वो लाइव चलने वाली है, आपको सारी स्लाइड्स, पीडीएफ सब कुछ मिलने वाला है, और सारे मॉक टेस्ट होंगे आपके डेली प्रैक्टिस के लिए, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, शीट्स मिलेंगे अलग से, बैकलॉग क्लासेस होने वाली है, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से मिलेगी, रेस मिलेगी जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ताकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो बेस्ट पेपर, टफेस्ट पेपर आ जाए तो भी आप कर पाओ। और उसी टफेस्ट पेपर की तैयारी के लिए आपको एलएन की जो ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज होती है वो भी हम उसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे आपको। और साथ ही साथ जो टॉपर रहेंगे, जो बढ़िया बच्चे परफॉर्म करेंगे, उनके लिए पर्सनल मेंटरशिप भी हम रखने वाले हैं। उनसे हम 1-to-1 कॉलिंग भी करेंगे, उनसे हम डिस्कशन भी करेंगे और कैसे उनके मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ किन्हें मिलेगा? जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर हम मेहनत करें तो आपको भी उधर से मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपके पर्सनल मेंटरशिप वगैरह सब कुछ मिलने वाली है। बेस्ट टीम रहेगी, मैं रहूंगा फिजिक्स के लिए, बायो के लिए पार्स रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए कामेश सर रहने वाले हैं, और साथ ही साथ 1 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं बैच की लाइव क्लासेस में। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सी बातें है ना, आप बैच में हो नहीं हो वो सेकंड है, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आपको ड्रॉप लेते हो और अगर आप तैयारी करना शुरू कर चुके हो तो इन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो मिलते हैं बेटा 1 तारीख से 1 जुलाई से लाइव क्लासेस में आरंभ की। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट नीट 2026 के लिए।